एक बार परमेश्वर और कालचक्र दोनों पृथ्वीलोक पे जाते हैं। दोनों जंगल में जा रहे थे। जंगल में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। कालचक्र ने परमेश्वर से कहा, हे भगवान, यह कौन है जो बूढ़ा व्यक्ति इस अवस्था में यहाँ पर बैठा है? परमेश्वर बोले, कालचक्र, आप जाकर पूछ कर आओ कि इस इंसान को क्या पीड़ा है। कालचक्र उस इंसान के पास जाता है। उस इंसान से पूछता है कि आप यहाँ इस घने जंगल में सुनसान जगह पर अकेले क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो? क्या आपके घर में कोई दुखद घटना हुई है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मन, मेरे घर में कोई दुखद घटना नहीं हुई है। मैं अपने दुखों के लिए ही रो रहा हूँ। कालचक्र बोले कि क्या दुख है आपको, हमें बताइए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं और चारों की शादी हो चुकी है। मेरे घर में मेरा मान सम्मान नहीं है। मेरे साथ नौकर जैसा बर्ताव किया जाता है। कालचक्र ने परमेश्वर की ओर देखा और उनसे पूछा कि प्रभु, इस बूढ़े व्यक्ति के दुख को दूर कीजिए। परमेश्वर ने कालचक्र को उत्तर दिया कि कालचक्र, क्या आपने पूछा है कि इसे दुख क्यों है और कब से है? कालचक्र बूढ़े व्यक्ति से ने पूछा कि आपको ये दुख कब से सता रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी मृत्यु आ जाए। कालचक्र ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने अपने झोले में से एक शिवलिंग निकाला और कालचक्र को दिया। कालचक्र ने वह शिवलिंग उस बूढ़े व्यक्ति को दिया और कहा कि जाओ इस शिवलिंग के घर में जाकर सेवा करना। बूढ़ा व्यक्ति उस शिवलिंग को लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहाँ पर उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में ईश्वर ही सब कुछ होता है, अन्यथा और कुछ नहीं होता। आत्मा का स्वामी केवल ईश्वर होता है। रिश्ते शरीर के होते हैं। जो संसार में उसे ज्ञान हुआ, उसके पास दूर दूर से लोग आने लगे। किसी को कुछ दुख था, किसी को कुछ दुख था। जब उसके पास आते और शिवलिंग को प्रणाम करते तो उनका दुख दूर हो जाता। घर वालों ने सोचा कि ये इंसान भी पागल हो गए हैं जो इस मूर्ख प्राणी को प्रणाम कर रहे हैं। एक समय आया कि उस घर में एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस बूढ़े के परिवार ने अपने बच्चे को डॉक्टर के दिखाया, वैद्य को दिखाया, झाड़ फूक वाले को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर अंत समय में जब उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और जब वह मौत के समीप पहुंच गया, तब जाकर उन्हें लगा कि हमने सब जगह दिखा लिया है, लेकिन हमारे घर में जो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं, हम भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग के आगे माथा टेकना शुरू किया और नतमस्तक हुए तो उनकी संतान बिल्कुल स्वस्थ हो गई। वह बड़े खुश हुए। उस बुजुर्ग आदमी का मान सम्मान घर में होने लगा। अब वो बुजुर्ग आदमी खुश रहने लगा। कुछ समय बाद वहाँ पर परमेश्वर और कालचक्र भेष बदल कर आते हैं। उस बूढ़े इंसान से कहते हैं कि क्या आपको याद भी है, हम आपको जंगल में मिले थे? उसने कहा कि हाँ महात्मा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे जंगल में मिले थे। आपसे मिलकर ही मेरा जीवन धन्य हुआ है। समय चक्र ने कहा कि हम आपसे अपने वस्तु लेने आए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास आपकी क्या वस्तु है जो मुझे आपको देनी है? उन्होंने कहा कि हमारा शिवलिंग आपके पास है जो हमने आपको दिया था। बूढ़ा आदमी उदास हुआ और वह शिवलिंग उठाकर उन्हें दे देता है। उस बूढ़े आदमी ने कालचक्र से कहा कि महात्मा, आप इस शिवलिंग का क्या करेंगे? कालचक्र ने कहा, इस शिवलिंग में आपको क्या लाभ हुआ? बूढ़ा आदमी बोला कि इसकी सेवा से मुझे मान सम्मान मिला। कालचक्र ने कहा कि आपको मान सम्मान की भूख है या और कुछ चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो। मुझे मान सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है। कालचक्र उस बूढ़े आदमी को कहा कि जब आपको शिवलिंग की सेवा कुछ समय करने के लिए कहा
तो आपको इतना अनुभव हुआ, लेकिन जो आपके सामने मंदिर है उस मंदिर में शिवलिंग उपस्थित है, क्या वहाँ पर आप कभी गए हैं? तो बूढ़े आदमी यह सुनकर आश्चर्य में गया और कहने लगा कि नहीं, वहाँ मैं कभी नहीं गया। कालचक्र ने कहा कि क्यों नहीं गए आप? बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि शिवलिंग में इतनी शक्ति होती है जो मेरे जीवन को बदल सकती है। उस बूढ़े आदमी ने प्रण लिया कि आज से मैं घर बार छोड़कर इसी मंदिर में शिवलिंग की सेवा करूँगा। कालचक्र ने उस बूढ़े आदमी को बताया कि शिवलिंग तो मंदिर में एक ही होता है, लेकिन उसे पूजने वाले अनेकों होते हैं और इच्छा भी उन अनेकों में से उसकी ही पूरी होती है जिसके मन में श्रद्धा होती है और पूर्ण विश्वास होता है। इसलिए आप श्रद्धा भाव से मंदिर में रखे शिवलिंग की सेवा करो। जो भी आपको इच्छा हो वो आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। उस बूढ़े आदमी ने घर बार त्याग कर मंदिर में रखे शिवलिंग की सेवा की और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया। उसने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। परमेश्वर ने समय चक्र को कहा कि देखा समय चक्र, इसके सामने मंदिर था, लेकिन कभी भी इसने मेरे रूप की कदर नहीं की। लेकिन जब हमने इसे अपने रूप का महत्व बताया तब इसे जाकर इसका महत्व पता लगा। इसलिए इंसान का एक एक पल उसके लिए बहुत कीमती होता है। जिस प्रकार इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास समय बहुत कम बचा है इसी पृथ्वी लोक पर, तो उसी प्रकार इंसान के लिए भी एक एक दिन घट रहा है इस पृथ्वी लोक पर। तो अपना जीवन पूर्ण होने से पहले यदि वो मेरी भक्ति करता है और उसकी आत्मा का उद्धार होता है और मेरे ही लोक में उसे स्थान प्राप्त होता है और उसका संसार में नाम होता है। इतना कहकर परमेश्वर और समयकाल अपने अपने लोक लौट गए।